नमस्कार दोस्तों। अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को बनाएंगे डिप्टी सीएम। सपा की चाल, अवधेश चाचा बन गए ढाल। अवधेश प्रसाद को अपने सिर पर बिठाकर सियासी मेला क्यों दिखा रहे हैं अखिलेश यादव? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अखिलेश यादव आखिर जो इतना सम्मान, इतना प्यार, इतना स्नेह अवधेश प्रसाद को दिखा रहे हैं, आखिर ऐसा क्या चाहते हैं। लोकसभा में चाहे स्पीकर की कुर्सी पर बैठाना हो या फिर उनका जन्मदिन मनाना हो, ढोल नगाड़े के साथ मनाते हुए नजर आते हैं। संसद में बैठने की बात हो तो भी अपनी बगल वाली सीट पर बैठाते हैं। जहां जाते हैं अपने साथ उनको लिवा जाते हैं। अपने भाई के साथ अपने चाचा शिवपाल यादव से भी ज्यादा प्यार लुटाते नजर आते हैं। समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है, विपक्ष का आरोप रहा है कि समाजवादी पार्टी में कुछ नहीं मिलता। अखिलेश यादव 2027 में सीएम बनेंगे तो क्या अवधेश प्रसाद को डिप्टी सीएम बनाएंगे? आपको क्या लगता है, आखिर अवधेश प्रसाद में ऐसा क्या है कि अखिलेश अपने चाचा शिवपाल, रामगोपाल और अपने भाई धर्मेंद्र से भी ज्यादा ख्याल रख रहे हैं? सच में अवधेश प्रसाद को इतना आगे, इतना सम्मान, इतना प्यार किस लिए? जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जहां सामान्य सीटों पर दलित कैंडिडेट उतार कर ये साबित किया कि अब समाजवादी पार्टी का पुराना कलंक मिट चुका है, जहां आरोप प्रत्यारोप हमेशा से लगे रहते हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ मुस्लिम और यादवों की पार्टी है, लेकिन अखिलेश यादव ने लोकसभा की सीटों पर टिकट का वितरण बंटवारा जिस तरीके से किया है, उन्होंने ये साबित कर दिया कि अब जो समाजवादी पार्टी है वो एक विशेष समुदाय की नहीं बल्कि पीडीए की पार्टी, यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की पार्टी है। यूपी में कभी बहुजनों का बोलबाला रहा और बहुजनों की सरकार रही, लेकिन आज कमजोर हुई तो क्या हुआ? वोट बैंक तो है जो लगभग 20% के करीब है। अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के दलित चेहरे में ऐसे बड़े ब्रांड बन चुके हैं जो कि राम मंदिर का मुद्दा भाजपा पूरे देश, पूरे विदेश में अपना डंका बजा रही थी, लेकिन राम मंदिर का इतना बड़ा मुद्दा जो है अवधेश प्रसाद के आगे हल्का पड़ गया। राम मंदिर के मुद्दे की जानकारी आपको तो पता होगा, लेकिन राम मंदिर मुद्दा इतना बड़ा होने के बावजूद अवधेश प्रसाद ने अयोध्या की लोकसभा की सीट जीतकर बीजेपी के मुख पर कालिक पोत दिया है, जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहा और अवधेश प्रसाद की जीत की डंका अखिलेश यादव बजाते रहे। और आपको बता दें कि अखिलेश यादव जिस तरीके से लोकसभा में 14 सीट जो है दलित चेहरे को दी है और 14 सीटों में आज लोकसभा में 7 उत्तर प्रदेश से दलित चेहरे लोकसभा में पहुंचे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वो भी समाजवादी पार्टी से। अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला लॉन्च करके कहीं ना कहीं विपक्षी यानी कि भाजपा के खेमे को लीक कर दिया है, यानी कि उनके नाव में पानी घुसा दिया है। बहुजन समाज पार्टी भले ही कमजोर हो चुकी हो पर उसके वोटर आज भी एक्टिव हैं। अवधेश प्रसाद जो इतना सम्मान और इतना प्रेम अखिलेश यादव से पा रहे हैं, अखिलेश यादव बिल्कुल अपने शस्त्र का प्रयोग अवधेश प्रसाद के रूप में कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी का वोट है, उस वोट पर कहीं ना कहीं हमला कर रहे हैं और उस वोट पर कहीं ना कहीं सेंधमारी लगाने का काम कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को डिप्टी सीएम बनाने वाले हैं। अब ये कहां तक सच है और कितना सच है उस पर हम आगे बात करने वाले हैं, लेकिन आपको बताते चलें कि अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के दलित चेहरे में सबसे बड़े ब्रांड बनकर निकले हैं। दलितों की वोटर की बात करें, वोट बैंक की बात करें तो वो जिसका भी सपोर्ट कर देंगी उसी का सरकार बन जाएगा और कहीं ना कहीं पीडीए फार्मूला लॉन्च करके अखिलेश यादव दलित के वोट को सेंधमारी करने में सफल रहे हैं। 37 सांसदों में 7 सांसद जो है दलित के हैं। ये संकेत करता है कि बहुजन की वोट बैंक में पीडीए का फार्मूला सेट हो गया है और उसी का परिणाम है कि अवधेश प्रसाद डिप्टी सीएम बन सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव जो चाचा भतीजावाद के आरोपों में फंसे रहते हैं या उनके ऊपर ऐसा आरोप रहता है विपक्ष के द्वारा कि समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है, इस परिवारवादी पार्टी के खेमे से, कलंक से 2027 में अखिलेश यादव बाहर निकल पाएंगे क्या? देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी क्या ओपिनियन है? क्या सच में अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को डिप्टी सीएम बना सकते हैं?
या फिर ये उड़ते उड़ते सूत्रों के हवाले से खबर ऐसे ही उड़ाई जा रही है? आप वीडियो देखते हैं, आप राजनीतिक आदमी हैं, तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या अखिलेश यादव सच में अवधेश प्रसाद को डिप्टी सीएम बना सकते हैं, और अगर डिप्टी सीएम बना देते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है? क्या सच में बहुजन का जो वोट बैंक है उस पर सपा का राज होगा, और कहीं ना कहीं जो बुलडोजर की सरकार है, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार को बुलडोजर बाबा की सरकार बताई जाती है, उसको पीडीए फार्मूला और बहुजन का सपोर्ट धराशाही कर पाएगा? तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था, और आपकी अपनी ओपिनियन क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप लोग वीडियो को शेयर किया करिए, और आर्थिक सहयोग के लिए, सच्ची पत्रकारिता के लिए सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिलहाल दीजिए अपने दोस्त भीमा चित्रा को इजाजत। नमस्कार, आभार, अभिनंदन।